नमस्कार किसान भाइयों। आज की बड़ी खुशखबरी सीधे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। एमपी किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार किसानों को होली के मौके पर बड़ा तोहफा मिल सकता है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी सही जानकारी मिल सके। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देती है। हर साल किसानों के खाते में 2000 की किस्त ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, खेती में आर्थिक सहयोग देना, छोटे और सीमांत किसानों को सहारा देना। अब तक 13 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब सभी को 14वीं किस्त का इंतजार है। 14वीं किस्त का नया अपडेट। ताजा अपडेट के अनुसार सरकार की तैयारी लगभग पूरी बताई जा रही है। संभावना है कि होली के आसपास किसानों के खाते में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। होली का त्योहार खुशियों का प्रतीक है और ऐसे में अगर किस्त जारी होती है तो किसानों के लिए ये दोहरी खुशी होगी। जिन किसानों का ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक है उन्हें ही पैसा मिलेगा। अगर अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें। किन किसानों को मिलेगा लाभ? 3040, जिनका नाम योजना की पात्र सूची में है, जिनका बैंक खाता सक्रिय है, आधार लिंक और ई-केवाईसी पूरी है। अगर नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पीके न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के बारे में। काफ़ी लंबा समय हो गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त का पैसा अभी तक किसान भाइयों के खाते में नहीं आया है। क्या कारण रहा है कि पैसा आने में इतनी देर हो गई है और कब तक यह धनराशि किसान भाइयों के खाते में डलने वाला है? तो वीडियो में हम आपको आगे जानकारी देते हैं कि कब तक यह धनराशि किसान भाइयों के खाते में डलने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें अंत तक, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ना हों। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बन गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य भी छोटे एवं सीमांत किसानों को आगे बढ़ाना और उनको कृषि कार्य में मदद देने के लिए ही चलाया गया है, जो कि काफ़ी मददगार भी साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को 6000 रुपये की धनराशि दी जाती है, ताकि वह अपने खाद बीज एवं खाद बीज को खरीद सकें और अपने कृषि कार्य को आसानी से कर सकें। उनको कृषि कार्य करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए निरंतर हमारे बीजेपी सरकार के माध्यम से इस योजना को चलाया जा रहा है, ताकि हमारे किसान भाई आसानी से समस्त कार्य कर सकें। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि केंद्र में समस्त किसानों को, भारत के लघु एवं छोटे सीमांत किसानों को 6000 रुपये की धनराशि देती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में। वहीं मध्य प्रदेश में अलग से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश के 83 लाख से अधिक किसान भाइयों को 6000 रुपये की अलग से धनराशि देते हैं, ताकि वह कृषि कार्य आसानी से कर सकें। हालांकि हम अब तक देखते आ रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त डलने के कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त भी डल जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को डले हुए लगभग 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त नहीं डाली गई है। साथ ही वर्ष 2026 का मार्च माह भी शुरू हो गया है, जो कि इस वर्ष की पहली किस्त मार्च से जून के बीच में डलती है। वह बहुत जल्द किसान भाइयों के खाते में डलने की संभावना हालांकि लगातार बताई जा रही है। समस्त किसान भाइयों की फसल पककर खड़ी हो गई है। अब उनको कृषि कार्य करने हेतु कुछ धन की भी अति आवश्यकता रहेगी, ताकि वह अपनी फसल को आसानी से निकाल कर और उसको बेच सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी बहुत जल्द किसान भाइयों के खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब जब किसान भाइयों को कृषि कार्य करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जब खाद बीज खरीदने की ज़रूरत होती है या फिर किसी अन्य कृषि कार्य में जब उनको ज़रूरत होती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे समय पर आमतौर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
यह किस्त ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब बहुत आवश्यक है किसान भाइयों के लिए यह धनराशि। तो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बताया भी जा रहा है कि हो सकता है कि मार्च माह में ही किसान भाइयों के खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र हो सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक तौर पर या किसी सरकारी पोर्टल पर सूचना जारी नहीं की गई है कि फाइनल इस तारीख को ही यह धनराशि किसान भाइयों के खाते में डलेगी। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 2026 किसान भाइयों के लिए ही घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष में किसान भाइयों को नई नई सौगातें मिलेंगी, कई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता भी किसान भाइयों को दी जाएगी। तो इस वर्ष में किसान भाइयों को समय से ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी किस्त डाल दी जाएंगी, ताकि किसान भाई अपने कृषि कार्य को आसानी से कर सकें। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि पर काफ़ी निर्भर भी करता है। तो कृषि को हमेशा माननीय प्रधानमंत्री ने सर्वोच्चतम स्थान दिया है और उन्होंने खुद भी कहा है कि भारत के किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। पिछली किस्त नहीं आई थी तो इस बार स्टेटस जरूर चेक करें। कैसे चेक करें स्टेटस? 4043 आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन नंबर डालें, स्टेटस चेक करें, बैंक खाते की स्थिति देखें। कंक्लूजन 4350। तो किसान भाइयों, बहुत ही जल्द 14वीं किस्त जारी हो सकती है और उम्मीद है कि होली पर आपके खाते में 2000 की राशि आ जाए। जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय किसान। अगर आप चाहें तो मैं इसी पर YouTube थंबनेल का दमदार टेक्स्ट और डिजाइन आइडिया भी बना दूं। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना 14वीं किस्त होली पर पूरा 15 मिनट का विस्तृत स्क्रिप्ट, 15 मिनट की पूरी डिटेल स्क्रिप्ट, YouTube वीडियो 0010 दमदार इंट्रो। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। MP किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार किसानों को होली के अवसर पर बड़ा तोहफा दे सकती है। क्या सच में होली पे 2000 खाते में आएंगे? किसको मिलेगा? किसका पैसा रुक सकता है? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1030 योजना क्या है, पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में 2000 की किस्त ट्रांसफर करती है। 2000 की किस्त ट्रांसफर करती है। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना, खेती में खर्च के लिए मदद, बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों में सहयोग। अब तक इस योजना की 13 किस्तें सफलतापूर्वक जारी हो चुकी हैं। अब पूरे प्रदेश के किसान 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 306 14वीं किस्त का नया अपडेट। क्या है सच्चाई? किसानों के बीच ये चर्चा तेजी से चल रही है कि 14वीं किस्त होली के आसपास जारी हो सकती है। होली का त्योहार खुशियों और रंगों का त्योहार है और अगर इसी समय किसानों के खाते में पैसा आता है तो ये दोहरी खुशी होगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही हैं। पिछले साल भी त्योहारों के आसपास किस्त जारी की गई थी। इस बार भी होली को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च महीने में 14वीं किस्त जारी होने की संभावना है। 6080 किन कारणों से रुक सकता है पैसा? कई किसानों की पिछली किस्त कुछ कारणों से रुक गई थी। मुख्य कारण KYC अधूरी, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय, दस्तावेज में त्रुटि,
अगर आप चाहते हैं कि इस बार पैसा समय पर मिले तो तुरंत ये काम कर लें। बैंक जाकर आधार लिंक करवाएं। किसानों के लिए निरंतर योजनाएं भी चलाई जाएंगी ताकि कृषि कार्य करने में किसी भी प्रकार के किसान को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ किसान भाई कमेंट कर बोल रहे थे कि हमारी 13वीं किस्त और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त खाते में नहीं आई है। तो उन लोग ऐसे किसान भाई जिनकी यह किस्तें नहीं आई हैं, वह किसान भाई अपने खाते को एक्टिव रखें, साथ ही अपनी फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। कुछ किसान भाइयों ने तो अभी तक फार्मर आईडी ही नहीं बनवाई है। तो आप ऐसे जो भी ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, वह सबसे पहले अपनी फार्मर आईडी अवश्य बनवा लें। साथ ही अपने खाते को भी एक्टिव रखें, उनमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी अवश्य लिंक करा दें, ताकि जैसे ही किस्त खाते में आती है तो उसका संदेश आप लोगों तक समय से आ सके और आप लोग अपनी किस्त को सुनिश्चित कर सकें। तो जैसे ही यह किस्त डाली जाएगी आपको हमारे पीके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर रखें ताकि आप जैसे ही किस्त डले तो आप उसकी जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। पीके न्यूज़ चैनल पर हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के लिए शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।